Hello everyone, heartily greetings to you all. I am here again to clear your simple confusions of similar words used in English language. No doubt, many words seem similar to us, but actually they are not. If we use them incorrectly or we replace them with each other in the sentence, it will completely change either the meaning of the sentence or it may make the sentence totally meaningless. And one such type of word we are going to discuss today is its. Yes, its, its. Both the its are written in front of you. The first one is having no apostrophe. This is called apostrophe. The comma we put above the word is called apostrophe. So first one is without apostrophe and second one is having apostrophe before the s. So what is the difference between these two words? Now many of you must be thinking that it's very easy. There is no confusion about this word. And if you really think so, then just tell me that which is the correct way to write it's easy. With apostrophe or without apostrophe? How will you write it's easy? हुई ना confusion थोड़ा? इसी confusion को हम दूर करेंगे. Okay, I'm giving you one more chance. Here is the board put outside a restaurant. Just read carefully what is written on it. This is a board and it is having written on it, it's finally here. It's finally here. Good food at its best. Here both the its are used or written on this board. Do you think that these are correctly used? कन्फ्यूजन हो रही है ना सोच के. तो एक्चुअल में कहाँ पर कौन सा इट्स यूज होगा, विद एपोस्ट्रॉफ और विदाउट एपोस्ट्रॉफ? दैट विल डिस्कस टुडे. एंड व्हाई डू वी मेक दिस मिस्टेक? अगेन आई विल से द सेम थिंग, because we are not aware of their proper meaning. And today we are going to discuss the same, the exact meaning of these two its. Let's begin. The first its without apostrophe. The first its is without apostrophe. And this its means, जिसमें हमारा ऊपर वाला जो कॉमा होता है या जिसे हम एक्चुअल में एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं, प्लीज़ डोंट कॉल इट कॉमा, इसे हम एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं. तो विदाउट एपोस्ट्रॉफ जो हमारा इट्स होता है, इट मीन्स दिस बिलोंग टू इट. ये हमें रिलेशन बताता है या हम कह सकते हैं पोजेशन बताता है. पोजेशन मीन्स बिलोंगिंग और वी कैन से ऑनरशिप. ठीक है, तो कौन सी चीज़ किसकी है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इट्स विदाउट एपोस्ट्रॉफ, ITS, इट्स. बट जो हमारा दूसरा इट्स है विद एपोस्ट्रॉफ, हमारा जो दूसरा इट्स है विद एपोस्ट्रॉफ, इट्स मीनिंग इज, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इट इज की एंड इट हैज़ की. दोनों को जब हम शॉर्ट करके लिखते हैं तो वी कैन पुट एपोस्ट्रॉफ आफ्टर इट and then put s, and then it actually means it is or it has. Now let us look or try to understand same with the help of examples. My dog is chasing its tail. My dog is chasing its tail. मेरा जो डॉग है वो अपनी टेल, खुद की, रिलेशन बता रहा है, बिलोंगिंग बता रहा है. टेल किसकी है? डॉग की. एंड डॉग इज अ नॉन लिविंग थिंग, सॉरी डॉग इज एन एनिमल. तो एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन इट. और इट की जब हम बिलोंगिंग बताएंगे तो हम यूज़ करेंगे इट्स. जैसे जब हम बॉय की किसी बिलोंगिंग के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हिज. गर्ल की हम किसी बिलोंगिंग के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं हर. यू की बिलोंगिंग के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं योर. ऐसे ही जब हम इट की बिलोंगिंग के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे इट्स विदाउट एपोस्ट्रॉफ. Okay, second example, this band plays its
songs loud. Third example, I don't know this word or its meaning. मुझे इस वर्ड के बारे में या इट्स किसके, इस वर्ड के मीनिंग के बारे में नहीं पता. दिस कार हैज़ अ स्क्रैच ऑन इट्स साइड. तो इट्स का मतलब अगर हम हिंदी में देखते हैं तो उसका, उसकी या उसके, डिपेंड अपॉन द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, कि इट यूज़ किसके लिए हुआ है. ऑफ कोर्स इट है तो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, तो उसका जेंडर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का या उस एनिमल का जेंडर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग या तो उसका होगा या उसकी होगा. ओके, क्योंकि इसकी प्लूरल फॉर्म दे होती है तो हम उसके तो नहीं कर सकते. वहीं पे अभी मैंने बताया आपको कि इट्स विद एपोस्ट्रॉफ मीन्स इट इज़, यानी यह है. इज मीन्स है. ओके, तो इट्स अ प्रिटी, इफ यू वांट टू राइट इट इज़ अ प्रिटी हॉट टुडे, इट इज़ प्रिटी हॉट टुडे, तो वहाँ पर आप इट इज़ ना लिखकर इट्स लिख सकते हैं बाय पुटिंग एपोस्ट्रॉफ बिफोर एस. When we say it is nice to meet you, we can say it's nice to meet you. It's time to go home means it is time to go home. ये तो एग्जाम्पल हो गए इट्स की शॉर्ट फॉर्म इट इज़ का. तो इसी की एक जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो इट हैज़ भी होती है. तो लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इट्स बीन रियली कोल्ड दिस ईयर. तो इट्स बीन मीन्स यहाँ पर इट्स का मतलब है इट हैज़. और हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर इज़ नहीं है, हैज़ है, क्योंकि हैज़ के साथ ही हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर जो बीन लगा है, दिस बीन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसका मतलब इस इट्स का मतलब है इट हैज़. ओके, सो इन दिस वे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग. इस इट्स का मतलब है बिलोंगिंग बताना, कि कौन सी चीज़ किसकी है, रिलेशन बता रहा है. जबकि इस इट्स का मतलब, ये जो इट्स है विद एपोस्ट्रॉफ इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़ और इट हैज़. आई होप कि ये डाउट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दैट इट्स विद एपोस्ट्रॉफ इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ इट इज़ एंड इट हैज़, while its without apostrophe is used to show the belonging, just like his we use for boys and her we use for girls. Now is the practice time. Here are the 5 sentences written in front of you and you have to fill these blanks correctly with its. अब वो आपने देखना है कौन सा इट्स आप यूज़ करेंगे, IT with apostrophe s or without apostrophe. So try to fill them and answer me, okay, that what you understood and what will be your answer. I'll come again with similar videos to clear your doubts. Till then, all of you take care and have a good day.